इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम बहुत सारे हैं, शरीयतें सबकी हुई हैं, सबका एक ही मकसद था कि इबादत होगी तो अल्लाह की होती। लोग आते गए और अपनी अपनी शरीयतों पर अमल करने का जो उनका हक़ था वो अदा किया उन्होंने। लेकिन सबसे आखिरी नबी जो हुए उनकी जो शरीयत थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पसंद फरमाया। ये फरमा दिया कि बेशक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम ही है। इसको सबसे ज़्यादा महबूब तरीन दीन रखा गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि कुछ शरीयतों में मामलात ऐसे थे कि उसमें सख्तियाँ थीं और कुछ शरीयतों में ऐसे मामलात थे कि उसमें बहुत ज़्यादा नरमी थी। लेकिन जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इफ़रात व तफरीत के दरमियान, यानी इफ़रात व तफरीत है, ना बहुत ज़्यादा इसमें सख्ती है ना बहुत ज़्यादा इसमें नरमी है, दरमियानी मामलात हैं। तो शरीयत जो हमारी है ये दरमियानी हालत के एतबार से है। जिस शरीयत का मामला ही दरमियानी एतबार से है तो यहाँ पर ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा उसूल ये बनना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो मामला तो दरमियानी एतबार से होना चाहिए। तबीयत आपकी हो, ना बहुत ज़्यादा तबीयत को सख्त रखें ना बहुत ज़्यादा तबीयत को नरम रखें। तबीयत बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो लोग आपके पास भी नहीं बैठेंगे। तबीयत बहुत ज़्यादा नरम होगी तो आपकी नरमी का फ़ायदा उठाया जाएगा। मोहब्बत हो, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत बहुत टूट के की जा रही हो तो उस मोहब्बत की कदर नहीं होगी। और अगर आप नफ़रत ही करने वाले हैं तो कोई आपके करीब नहीं आएगा। तो ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही उसमें कमी हो, मियाना एतबार से हो। दुरुस्ती व नरमी बहम बेश बेश, फ़ारसी में कहा गया कि सख्ती और नरमी दोनों मियाने एतबार से चलना चाहिए। बच्चों की परवरिश में भी यही कहा गया कि ना ही बाप को ऐसा होना चाहिए कि घर में आने के बाद बस बच्चा सामने बैठ भी ना सके, भागे इधर। बाप इधर हॉल में आया है, बच्चा रूम में भाग गया। बाप खाना खाकर अब रूम में गया तो बच्चा हॉल में भाग करके आ गया। इतना ज़्यादा खौफ तारी हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। जहाँ अखलाकी बिगाड़ हो वहाँ सख्तियाँ करें, और अखलाकी बिगाड़ नहीं है तो आप उसे प्यार भी टूट कर करें। ऐसा नहीं कि वालिदैन मोहब्बत नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पर होता है कि कुछ जगह सख्तियाँ हमसे ज़्यादा हो जाती हैं। तो मियाना हमारा रवैया होना चाहिए, क्योंकि शरीयत जो हमें सिखाती है वो मियाने एतबार से ही है, दरमियानी एतबार से ही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पसंदीदा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस्लाम ही क्यों हुआ? तो इसका सीधा साधा जवाब ये है, क्योंकि ये शरीयत जो आई है उसके पसंदीदा महबूब से आई है। पसंदीदा महबूब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा मुहिब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। इसीलिए तो दो लफ्ज़ों में दीन का मतलब ये समझा दिया गया कि नबी की मोहब्बत में तड़प जाना और तड़पते हुए मर जाना, यही दीन इस्लाम है। यही दीन इस्लाम है। आप उनकी मोहब्बत में तड़पते रहे और मर गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर नहीं है तो याद रखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसमें अगर खामी आ जाए तो आप लाख सजदों पे सजदे करते रहें,
आपके अंदर क़ियामुल लैल पाया जाता हो, तस्बीहात के दाने गिन गिन कर आप तोड़ डालें, लेकिन जो इबादत की मकबूलियत है वो आप नहीं पा सकते, जो अल्लाह का क़ुर्ब है वो आप नहीं पा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सालत कुरान मुक़द्दस का मफ़हूम है कि ये महबूब आपसे लोग मेरे बारे में पूछते हैं। सालत इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, इस तरह कुरान मुक़द्दस की आयत है कि लोग आपसे आकर मेरे बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि मैं उनसे करीब हूँ। बात यहाँ पर जो अर्ज़ करना चाहता हूँ समझना, अरबी ग्रामर के एतबार से कुल यहाँ पर यानी आप फरमा दे, जैसे आप कहते हैं ना कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल या अय्युहल काफ़िरून, तो लफ्ज़ कुल का माना होता है महबूब आप फरमा दें। तो कुल का लफ्ज़ तो यहाँ है नहीं, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पर वो पोशीदा है कि बंदे आकर आपसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आप फरमा दें कि मैं उनसे करीब हूँ। अल्लाह से करीब बंदा कब होगा? अल्लाह से करीब बंदा कब होगा? जब वो महबूब के करीब हो जाएगा तो वो अल्लाह के भी करीब हो जाएगा। महबूब की मोहब्बत अपने दिल में जागुज़ी करना, यही शरीयत है, यही दीन है मेरे अजीज़ों। अब इसको मैं तफसीलात के तौर पर आपके सामने अगर पेश करूं तो जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके तौर तरीक़े को, उसके आदत व अतवार को अपने अंदर दाखिल करता है या नहीं। जो बच्चा भी किसी को फॉलो करता है, चाहे वो किसी एक्टर की नकल कर रहा हो या किसी आलिम दीन की नकल कर रहा हो, नकल करने में उसकी जैसी सूरत इख्तियार करना, उसके जैसे अंदाज़े गुफ्तगू रखना, उसकी जैसी बात करना, सारी चीज़ें वो अपने अंदर शामिल कर रहा होता है। आप मुझे बताएं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखेगा कि नहीं? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, उसके अंदर ये होगा कि नहीं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक को कैसा रखा, आपका लिबास कैसा था, अंदाज़ तकल्लुम कैसा था, लोगों से मामलात कैसा था। ये सारी चीज़ों को अगर उठाकर देखें तो एक महबूब और मुहिब की हालत को आप जमा कर लो। महबूब की हालत को देखकर मुहिब हर अमल करता चला गया। अमल तो इसलिए है कि इसमें मेरे महबूब ने अमल किया है, लेकिन उसी अमल को तो शरीयत बना दिया गया, उसी अमल को तो शरीयत बना दिया गया। कुरान में तो कहा गया वमसहू बिरुऊसिकुम, सरों का मसा करो। कुरान ने इतना कहा ना, कितने सर का मसा करना है महबूब को देखना पड़ेगा, मेरे हबीब ने कैसा मसा किया है। कुरान में है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज किस तरह कायम करना है महबूब को देखना पड़ेगा। तो महबूब की हर अदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत बना दिया। और यही वजह है कि बुज़ुर्गान दीन का मामला ऐसा था कि जो वो उनसी मोहब्बत थी, तो मोहब्बत इस कदर थी कि हदीस के सीखने का जज्बा भी इतना ज़्यादा था। वो तो सहाबा कराम सामने जलवा ज़ेबा देखा करते थे, निसार होने क़ुरबान होने का जज्बा उनके सामने था। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा और वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने के ही ख्वाह थे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस हदीस का जज्बा मेरे अंदर पैदा हो जाए। एक बादशाह था, अमीर तरीन बादशाह, उसके बेटे के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू किस तरह हुआ करती थी, आपने जो हदीस मुबारका इरशाद फरमाए उसके कलमात किस तरह हैं। वो ज़माना हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का था। ये नौजवान सफ़र करने की गर्ज से गया कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास मैं पहुंचता हूँ। कश्ती में सवार हुआ, सवार होने की नियत से निकल ही रहा था, अल्लाहु अकबर, कश्ती में एक ऐसा तूफ़ान आया, कश्ती पलट गई, उसके परखच्चे उड़ गए। काफ़ी इधर उधर हचकोले खाते हुए जजीरे पर पहुँचा। कई दिन गुजर गए जंगलों का सफ़र करते करते। यहाँ पर हिम्मत नहीं हारा कि मैं जिस सफ़र पर गया था वापस आता हूँ, बाद में सफ़र तय करूँगा। उसने कहा जिस नेक नियत के साथ मैं निकला हूँ, हुजूर की हदीस की मोहब्बत में निकला हूँ, लिहाजा मैं वो हदीस का इल्म हासिल करूँगा। निकल गया जंगलों का सफ़र करते हुए। लिबास भी परागंदा हो गए, अखराजात के मामलात भी कम होते चले गए, ग़िज़ा के एतबार से भी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आई, सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। जब इलाके में पहुँचा जिस जगह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा था, वहाँ पहुँचने के बाद दस्तक दी तो देखा मदरसे के बाहर सिपाही खड़े हुए हैं। जिस घर से आप हदीस को सुनाया करते थे उसके पहले ही लोगों ने ये बता दिया कि जहाँ मदरसे में सिखाया जाता था वो मदरसे को बंद कर दिया गया है और बादशाह ने उनको घर में ही कैद रखा है। कहा मैं बड़े दूर से आया हूँ,
मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखना चाहता हूँ, मेरी नीयत खालिस है, लिहाजा मुझे कम से कम उनका घर ही तो बता दो। तो सिपाही ने कहा, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल का घर बता दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज़जर व तौबीख की जाएगी, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहा, अगर बता नहीं सकते तो आंखों से इशारा करके तो बता दो कि किस जगह पर है। लेकर गए एक गली के पास और आंखों की कनकियों से बताया ये वाला घर है। वो आंखों के इशारे से बता दिया। अब खड़े थे, खड़े खड़े सोच रहे हैं कि घर में तो यूँ दाखिल हो नहीं सकता और जा भी नहीं सकता, कुछ ऐसा हरबा अपनाया जाए, ऐसा तरीक़ा अपनाया जाए कि हज़रत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। कहा, एक काम करता हूँ, मैं सब्ज़ी वाला बन करके जाता हूँ, आवाज़ दूंगा तो हो सकता है सब्ज़ी ख़रीदने के लिए बाहर आ जाए। फिर दिल में ख्याल पैदा होता है, अगर सब्ज़ी वाला बन कर के गया, ज़रूरी तो नहीं हर शख्स घर से बाहर सब्ज़ी खरीदने के लिए आए, फिर क्या बन के जाता हूँ। फिर कहा, एक काम करते हैं, घर की साफ़ सफाई करने के लिए एक नौकर की हैसियत से जाता हूँ कि घर की सफाई करने वाला है। फिर दिल में ख्याल आया, ज़रूरी ये भी तो नहीं होता कि हर शख्स को अपने घर की सफाई करनी हो, कौन सा ऐसा तरीक़ा अपनाया जाए कि हज़रत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात की ये तड़प सिर्फ़ किस लिए थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इनसे समाअत करनी है। अब एक ख्याल आता है, क्यों ना मांगने की गर्ज से जाया जाए। बादशाह का बेटा है, दौलत के अंबार थे, नाज़ो नेमत में पला हुआ शख्स, लेकिन अब हाजिर किस लिए हो रहा है? अपने आप को फ़कीर बना के गिरा दिया, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। हालत ऐसी होती है कि दरवाजे पे दस्तक दी और जो मुलाकात की तड़प थी वो आंखों में आंसू बनकर झलकने लगे और रोते हुए कहा कि आपके दरवाजे पर एक मांगने वाला आया है। हज़रत अहमद बिन हम्बल अपने हाथों से एक चीज़ निकालते हैं और हाथों में देना जैसे ही शुरू किया तो हाथों को पकड़ लिया और चूम कर रोने लगा। कहा, हुजूर मैं इन चीज़ों का साहिल नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखने के लिए आया हूँ, मैं हुजूर की हदीस सीखने के लिए आया हूँ। बात इतनी करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, तवीलात इसमें और हैं, हालात सुधरते हैं, मदरसा खुलता है, ये वापस आता है, इल्म हदीस का दर्स लेता है, लेकिन असल बात जो आपके सामने अर्ज़ करनी है, जब दौलत का अंबार ज़्यादा किसी के पास होता है, इल्म से शगफ उसका उतने ज़्यादा दूर नज़र आता है, शरीयत से वो उतना ही दूर नज़र आता है, तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना दूर नज़र आता है। आज अय्याशियाँ जो करते हैं, गुरबा के घर के बच्चे उतना नहीं कर रहे होते जितना अमरा और अगनिया के घर के बच्चे कर रहे होते हैं। अय्याशियों के लिए जो अड्डे कम पड़ रहे होते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ो। अभी हाल में ही एक आदमी का मेरे पास वीडियोज़ आया, आपके एरिए का ही है, मेरे पास अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि देखो ये शख्स बाहर गया हुआ है, जिस जगह पर वो बंदा हाजिर था, नंगी नंगी औरतें वहाँ पर नाच रही हैं, नहा रही हैं, और वो बाज़ाब्ता उस चीज़ को अपने स्टेटस पर लगाकर पूरे लोगों को दिखा रहा है। बताना क्या चाहता है? आप गुनाह भी करते हो और उन गुनाहों पर अपने सबूत भी बना रहे होते हो। ये क्या कम है कि अल्लाह ने भी देखा, फरिश्तों ने भी लिख लिया, जिस ज़मीन पर गुनाह किए वो भी तुम्हारे लिए गवाह बन गए, ये कम है क्या? लेकिन लोगों को भी गवाह बनाना और ये बताना कि मैं बड़े मौज में हूँ, और कुछ लोग इस पर आशाश भी करते नज़र आए कि काश कि हमारी किस्मत भी ऐसी होती कि हम भी वहाँ पहुँच जाते। अरे थू है ऐसे मुक़द्दर पर, थू है ऐसी सहूलतों पर जो जाए और रब की नाफरमानियों को अपने लिए अय्याशी का सबब बना ले। तो बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो बादशाह का बेटा होकर एक इल्म दीन सीखने के लिए इतनी मशक्क़त हासिल किया, दरसे हदीस के लिए इतने सफ़र कर डाले, कपड़े फट गए, भूखा प्यासा सब कुछ रहा, और ये भी एक शख्स है जो आपके इलाके का होने के बावजूद उसने दूर दराज का सफ़र सिर्फ अपनी नफसाती ख्वाहिश को पूरी करने के लिए किया। वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दौलत इसके पास भी है, दौलत इसके पास भी है, लेकिन मोहब्बत में फ़र्क है। दुनिया से मोहब्बत होगी तो दिल दुनिया वालों से लगाया जाएगा, और हुजूर से मोहब्बत होगी तो आखिरत की फ़िक्र होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको आखिरत का भी एहसास दिलाएगी, और आपका हर कौल व फ़ेल अमल आपको इस तरफ गामज़न करता नज़र आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस अमल से अल्लाह भी नाराज़ हो और रसूलुल्लाह भी नाराज़ हो जाएं, कहीं ऐसा तो ना हो जाए। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आज सब के मामलात हैं, छुट्टियाँ शुरू हैं, बच्चे अपने अपने एतबार से छुट्टियाँ मनाने इधर उधर जा रहे हैं। आप हमेशा देखते होंगे बड़ों से ज़्यादा बच्चों में नकल करने की हालत होती है, बड़ों से ज़्यादा बच्चों के अंदर एक सिफत होती है कि वो नकल ज़्यादा कर रहे होते हैं।
चाहे वो बाप हो, भाई हो, घर के दूसरे अफराद हों, या जिन चीज़ों के तस्वुरात और तस्वीरात उनको ज़्यादा दिखाई जाती वो उन चीज़ों की एक्टिंग अपने अंदर लाते हैं, वैसी नकल कर रहे होते हैं। नकल की सिफत बहुत अच्छी है, ये बुरी अमल नहीं है। इसी नकल की सिफत को तो गैरों ने अपना बहुत बड़ा हथियार बनाया। तवज्जो चाहता हूँ सबकी मैं, इस नकल की सिफत को हमारी तवज्जो उस जानिब गई नहीं। अरे सहाबाए कराम भी इस नकल की सिफत को इस तरह लाए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करना होता था तो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया था, जितनी देर मुस्कुराया था, जिस जगह बैठकर मुस्कुराया था, उस तरह बैठकर मुस्कुराकर वो हदीस बयान करते थे। क्या आपने बारहा एक हदीस नहीं सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ में और क़यामत के दरमियान 2 उंगलियों के बराबर का फासला है। ये आज भी रिवायत है, मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ। इस तरह सहाबाए कराम ने भी इशारा किया और इशारा करके बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे इशारा फरमाया था। ये नकल ही तो है। आज नकल की सारी ऐप जो आपके सामने टिकटॉक की सूरत से जो शुरू हुए, आज इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, सब जगह क्या हो रहा है? बच्चा कुछ नहीं, जो दूसरी ऑडियोज़ हैं, दूसरी वॉइस हैं, उसके ऊपर नकल ही तो कर रहा है। थिरकना, नाचना, डायलॉग बाजी करना, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ़ और सिर्फ नकल है। तो बच्चों के अंदर नकल की सिफत है और ये नकल की सिफत पर जब एक निखार पैदा कर लेता है तो घर वाले भी अच्छा जानते कि बड़ा ही अच्छा कर रहा है, और वो अच्छा होते होते फिर ज़माने की मशगूलियत में ऐसा निकल जाता है कि वो ज़माने की नज़र हो जाता है। तो बच्चों को बचपन में ही जब जानते कि इनके अंदर एक प्यारी सी सिफत है नकल करने की, तो क्यों ना उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नकल कराई जाएं। हम तक जो आज तक हदीसें पहुंची हैं, आपने रिवायतों भी सुनी होंगी। वो रिवायतें किस तरह होती हैं? इन्होंने उनसे रिवायत की, उन्होंने इनसे रिवायत की, इन्होंने इनसे रिवायत की, एक लंबी तार जुड़ते हुए तब हम तक आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस तरह। तो ये नकल करने की ही बात है। दरसे हदीस आज आपके सामने मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ मौका मिलता है, बारहा जब शरीयत की बात होती है, दीन के सीखने की बात होती है, तो लोग यही कह रहे होते हैं हमारे पास वक्त नहीं, बच्चा भी स्कूल में बिज़ी है, ट्यूशन में टाइम चले जाते हैं, थक जाता है, इसलिए मदरसे में भी वक्त नहीं दे पाता। मेरे अजीज़ों, थोड़ा सा वक्त निकालो और अपने बच्चों को दीन इस्लाम से भी मुंसलिक रखो ताकि उनके दिल में शरीयत का मामला पोशीदा ना होता चला जाए, वो शरीयत से भी वाकिफ़ रहें। और अगर आप उन्हें यूं ही छोड़ दिए, दुनिया की नज़र कर दिए, तो याद रखें आज जो इल्म के नाम पर उरियानियत हो रही है, ये हमसे और आपसे मख्फी नहीं है, ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। हर शख्स जान रहा होता है कि आज के मामलात क्या हैं और किस तरह हैं। तो मेरे अजीज़ों, बात इतनी ही अर्ज़ करना चाहूँगा आपके सामने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े को बच्चों में मुंतकिल करें। ये बच्चे ही हमारे आगे फ्यूचर के, मुस्तक़बिल के हमारे इनकलाब बर्पा करने वाले अफराद बनेंगे। लिहाजा अपने बच्चों पर सबसे बड़ी तवज्जो दें। और फिर नौजवानों पर आता हूँ। नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि तुमने दुनिया की रंगीनियाँ देखकर जिस तरह आज शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बना रखा है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, खुदारा इससे बाज आ जाएं। आपको पता है, मैं आपके सामने एक बात अर्ज़ करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर मैं किसी से पूछूं क्या आपको है कि नहीं, तो आप में से सब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? कोई है जो बोलेगा नहीं, क्या लफ्ज़ बोलेगा, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तो काफिर हो जाएगा। हुजूर से मोहब्बत तो ईमान की अलामत है, नहीं है तो फिर ख़त्म है मामलात। और हाँ बोलेगा तो किस एतबार से हाँ बोलेगा? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के कायल हैं तो हमने ज़िंदगी उस तरह गुजारी, उस मोहब्बत के एतबार से हमने ज़िंदगी गुजारी? जब जिससे मोहब्बत होती है तो तरीक़ा उसका इख्तियार किया जाता है, उसके उसूल, उसके लाए हुए दीन की अहमियत को समझा जाता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम इसीलिए है क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात यहीं पर आप समाप्त कर लें कि हमारे और आपके लिए सबसे बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और जब दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना होगा, उसके एतबार से ज़िंदगी को गुजारना होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है? आपको रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखना होगा। आपसे मुंसलिक ज़िंदगी
सहाबा इकराम की ज़िंदगी, उनके मुंसलिक ज़िंदगी, ताबईन की ज़िंदगी, उनसे मुंसलिक ज़िंदगी, तबे ताबईन की ज़िंदगी, फिर औलिया इकराम का सिलसिला आपके सामने शुरू होता है, उलमा इकराम का सिलसिला आपके सामने शुरू होता है। आप एक बात याद रखें, बहुत सारे लोगों का मामला ऐसा है कि कुछ लोगों की गैर मुहज़्ज़बाना हरकत को देखकर वो फिर उलमा पे तंज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तंज़ आप शुरू करेंगे तो ये तंज़ सिर्फ़ उलमा तक ही महदूद नहीं होगा, बल्कि ये इस्लाम तक पहुँच जाएगा। क्योंकि इस्लाम के मानने वाले सिर्फ उलमा नहीं होते हैं, आप सब हैं इस्लाम के मानने वाले, मुसलमान हैं। जब कोई मामला मुसलमान को लेकर होता है तो ये नहीं कहते मस्जिद के मौलाना ने सिर्फ ये किया है, ये किसी पीरज़ादे ने किया है, ये किसी औलिया इकराम के तबक़े ने किया है, बल्कि जब कोई भी मामला होता है शरीयत से मुंसलिक होता हुआ तो मुसलमानों का पूरा एक मजमा पेश किया जाता है कि मुसलमानों ने ऐसा किया। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो बात याद रखें, किसी एक दो मुसलमान के शराब पीने से ये नहीं हुक्म लगाया जाएगा कि मुसलमान कौम पूरी बेवड़ी है, ये शराब पीती है, ये हम नहीं कह सकते। किसी एक दो मुसलमान ने अगर गैर मुहज़्ज़बाना तौर पर नफ्स की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िना कर दिया तो पूरे मुसलमान पर यह हुक्म नहीं लगाया जाएगा कि ये ज़ानी है। बात इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके दरमियान जो विरासत के तौर पर चीज़ें मुंसलिक हैं उसकी अहमियत को समझो। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। अब आप समझ गए होंगे दरमियानी जितनी भी चीज़ें हैं इल्म के साथ जो आपके पास विरासत लेकर आए वो उलमा हैं, वो उलमा हैं। तो इनकी भी ज़िंदगी देखो, इनके तौर तरीक़े को देखो। आपके नज़दीक जो भी आलिम दीन हो उसके साथ बैठना उठना रखो, उससे मुंसलिक रखो, अपने आप को आना जाना रखो। एक बात याद रखना, मस्जिद में बैठकर उलमा के साथ गुफ्तगू करने वाले कोई फहाशी की बात नहीं कर रहे होते। ये अलग बात है अगर कोई हसद कीने की बात करे, गीबत पे आ जाए तो शैतान के वरगलाने में जाए, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जिसे अल्लाह बचा कर रखे तो वो सिर्फ मसाइल ही बयान करते हैं। और उलमा वो ऐसे होते हैं कि कहा गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जन्नतुल बकी के पास से यानी मस्जिद नबी में से गुज़रो तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग रहते हैं इनको समझो ये ख़जाने के तौर पर हैं, और अपनी ज़रूरत के एतबार से उन ख़जानों में से चीज़ों को निकालो और अपनी ज़िंदगी का इस्तिफ़ादा करते रहो, उन ख़जानों से फ़ायदा उठाते रहो और ज़िंदगी फ़ायदेमंद बनाते रहो। यानी तुम्हें जो मसाइल पेश आते हैं, जब तुम मस्जिदों में आओ, उलमा को पाओ तो उनके पास बैठकर अपने पेश होने वाले मसाइल को तुम दरियाफ्त करते रहो, उनसे पूछते रहो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम पर चलना। अब आप एक दूसरा अगर चेहरा देखेंगे तो लोग बोलेंगे तंग नज़री करके कि दीन तो बहुत सख्त हो गया है, चलना बड़ा परेशानी का मामला रखता है। आज हम बाज़ाब्ता टोपी पहन के नहीं निकल सकते, कुर्ता पहन के नहीं निकल सकते, दाढ़ियाँ नहीं रख सकते, इस्लाम पे चलना बड़ा सख्त हो गया है। मेरे अजीज़ों, आप वो हो कि जिनको तारीख़ें कभी छुपाई नहीं बताई गई हैं। करबला की तारीख़ कभी भी आपको छुपाया नहीं गया। हज़रत इमाम हुसैन ने तो अपने घर को लुटा दिया और कभी ज़ुबान पर ये नहीं लाए कि शरीयत पे चलना बड़ा सख्त है, कभी नहीं। हज़रत अली असगर को अपने हाथों में लेकर अल्लाह की बारगाह में यूँ पेश करते आए, अल्लाह हमारी जानिब से इस नजराने को भी कबूल फरमा। क्या आज तक हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने अपने घर के बच्चे को इस्लाम की राह में कुर्बान किया हो? नहीं हुआ। फिर भी अगर हम ये कह रहे हों कि शरीयत पे चलना हमारे लिए तंग है तो याद रखो महशर में बिलाल हबशी से भी मुलाकात होगी। कौन सा मुँह लेकर जाओगे उनको दिखाने के लिए जिन्हें तपती हुई रेत पर खींचा गया था? हज़रत खब्बाब बिन अरद भी होंगे जिनके नाक काटे गए, कान काटे गए, मौसला किया गया। शरीयत मुस्तफ़ा के ही नाम पर तो लोग पीछे लगे हुए थे कि अभी भी वक्त है, बदल जा, छोड़ जा, सारी चीज़ें ख़त्म कर दे। वो कहते मेरा रोवा रोवा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ है। उनका हाल ऐसा था। क्या मुँह लेकर जाएंगे उनको? हम उन ये कहेंगे कि हमें कालीन बिछी हुई मिली, एसी लगी हुए मिले, अच्छी खासी सारी फैसिलिटी मिलती रही, बावजूद हम नमाज को नहीं आए और ये हमने कहा कि शरीयत हम पर तंग है, दीन हम पर सख्त हो चुका है। मुहासबा कर लें अपना। ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही कीमती दौलत है मेरे अजीज़ों। इस दौलत को लूटने का ही तो सारा हरबा बनाया जा रहा है आपके सामने। इस दौलत को ख़त्म करने के लिए, लूटने के लिए ही तो तब तरह तरह के तबक़ात, तरह तरह के फ़िरक़े आपके सामने बन कर के आते हैं। ये मोहब्बत रसूल ही है जो मुसलमानों को उरूज बख्शा है। आपको पता होना चाहिए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब कैसर व किसरा ने अपने एक भेजा था मुखबिर को कि जाओ देख करो उमर कौन है जिसके नाम से लोग काँप रहे हैं। आया था, आने के बाद देखा था, जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। वो शख्स आया और पूछता है कि उमर कहाँ है, तुम्हारा बादशाह कहाँ है?
जिसने हमें ख़त दिया है सारी चीज़ें। कहा हमारा बादशाह नहीं, हमारा खलीफा होता है। कहा उस खलीफे का महल का है? कहा हमारा महल नहीं होता, जाओ देखो इधर कोई लेटे होंगे। जाकर देखते तो ज़मीन पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। नज़र पड़ती है, बोलते ये अमीरुल मोमिनीन और इससे कैसर किसरा काँप रहे हैं। बताओ कौन सी फौज थी या क्या था उनके पास? आप बरजस्ता बोलोगे एक ही चीज़ थी, वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक ही चीज़ थी जो उनके दिल में सबसे ज़्यादा थी, वह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आप ख़ुद भी हदीस की रोशनी में जानते हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ मोहब्बत रसूल, इसके बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछा था ना, उमर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत किस हद तक है? तो हज़रत उमर ने क्या कहा था कि मैं अपनी जान से ज़्यादा, अपनी जान से कम आपको चाहता हूँ, अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। फिर फ़ौरन हज़रत उमर क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको चाहता हूँ। ईमान मुकम्मल हुआ तो कई बर्रे आज़म की हुकूमतें उनके कदमों में लाकर डाल दी गई ईमान के मुकम्मल होने की वजह से। तो मोहब्बत रसूल सीने में पेवस्त रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुनिया को आपके लिए मुसख्खर कर रखा है, ये कायनात आपकी हो जाएगी। और जो ये वक्ती तौर पर हालात आपके सामने बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर हैं। बड़े बड़े फ़िरऔन, नमरूद, ये सब आए, गर्क हुए, इनकी भी हिलाकत हुई है। आने वाले वक्त में जो दौरे हाजिर के नमरूद और फ़िरऔन है, आप अपनी माथों की निगाहों से देखोगे। आप तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की मदद आएगी और इन्हें उन मखलूक से शिकस्त होगी कि जिनका तसव्वुर भी हमारे जहन में ना होगा। इनका नाम व निशान तक ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े बादशाह आए और उनकी हुकूमतें थीं, उनके जुल्म थे, लेकिन सब आने के बाद, अपने जुल्म सितम को करने के बाद आज दुनिया से ऐसे गायब हो गए कि आने वाली नस्लें उनका नाम क्या उनके बारे में जानती तक नहीं होगी, उनके बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन वही शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्यों ना हो, उनकी हुक्मरानी का डंका आज भी बज रहा है। उनके बारे में आज भी लोग बोलते हैं कि हुक्मरानी थी तो वैसी थी। उन खिलाफत के बारे में आज भी तज़किरा होता है। तो अपने बच्चों के दरमियान शरीयत की अहमियत को रखें, दीन पर चलना सिखाएं और दीन को आसान बताएं। अद्दीन युस्रुन, हदीस मुबारक में फरमाया गया कि दीन आसान है। इस दीन को सख्त का नज़रिया बच्चों के सामने मत रखें कि कलमा पढ़ना मत करें, लोगों के सामने टोपी मत पहने, दाढ़ी मत रखें। अपने बच्चों के अंदर ईमानी ताकत रखें। रौब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में डालेगा, रौब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में डालेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, बिलखुसूस इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ आज के बयान में कि शरीयत मुस्तफ़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यही हमारे लिए कुल दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में पेवस्त है और उनका तरीक़ा हमारे लिए जीने का एक रास्ता है, तो आपका लम्हा लम्हा, मियाँ एक ही बात यही कहना चाहूँगा, आप खाने का तरीक़ा दस्तरखान से लेकर, सोने से लेकर, बीवी से मुलाकात से लेकर, बीवी से बातचीत से लेकर, अपने बच्चों की तरबियत से लेकर, घर से बाहर निकलकर तिजारत से लेकर, सफ़र से लेकर, हज़र से लेकर, मस्जिदों में आने से लेकर, लोगों से मुलाकात से लेकर, हर एक चीज़ पर नज़र डाल कर देखें। रसूलुल्लाह की कोई ना कोई सिफत आपको नज़र आ जाएगी, कोई ना कोई एक अमल आपको नज़र आ जाएगा। उस अमल को मोहब्बत के एतबार से अपने दिलो दिमाग में राइज कर लो और ये सोचो मुलाकात करनी है तो जो तरीक़ा मेरे नबी का था उसी तरीक़े से मुलाकात करूँगा। बात करनी है तो जो तरीक़ा मेरे आका का था उसी तरीक़े से बात करूँगा। बाज़ार में जाऊँगा तो मेरी आके की नज़रें किस तरह रहा करती थी, उसी तरीक़े से बाज़ार से गुजरा करूँगा। तरीक़े को अपना कर देख लें, वही तरीक़ा आपका शरीयत बन जाएगा, वही तरीका आपका शरीयत बन जाएगा। आपने किया मोहब्बत में, पूरी ज़िंदगी आपकी इबादत के एतबार से गुजरती चली जाएगी। तो बात इतनी ही अर्ज़ करना चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल यही शरीयत है, यही तरीक़त है। लोग अगर ये कहें कि नमाज़ों को छोड़ दो, कुछ नहीं, तरीक़त के रास्ते पर हो, तुम मेरे पीछे बैठे हो, सजदे भी करने की ज़रूरत नहीं, तो जान लेना ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले। क्योंकि जिस रसूल ने आपको शरीयत में नमाज का तरीक़ा बताया और ख़ुद नमाज की पाबंदी बताई, तो आपकी मोहब्बत ये होना चाहिए था कि अली जब रसूलुल्लाह की गोद में, देखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की गोद में आराम फरमा रहे हैं और हज़रत अली ये सोच सकते थे ना कि जो शरीयत लेकर आए हैं यही तो मेरे गोद में, नमाज जाती है तो जाने दो, लेकिन रो रहे थे कि मेरी नमाज कज़ा हो रही है। वजह क्या बताना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और जो नमाज जारी हो इनकी ही आंखों की ठंडक है। अगर चाहिए मेरे पहलू में है, एक जगह पहलू में रखकर इनको आराम पहुंचाओ और दूसरी जगह नमाजें कम कज़ा हो जाए और इनकी आंखों को तकलीफ पहुंचाओ,
ये चीज़ें सोचें कि मेरे अजीज़ों, तो अपने दरमियान नमाज को कायम रखें, सारी चीज़ों को राइज रखें। इतना ही आज का दर्स है, चंद ऐलानात हैं, उसको समाअत फरमा लें, वक्त ज़्यादा हो चुका है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अब तक आपने सुना है मुझसे, उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करना। बस इतना ही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का असासा है। यहाँ रहकर जितनी चीज़ें आपके सामने पेश की, कोई बच्चा भी अगर अमल करता है उस पर, तो मेरे लिए काफ़ी है। आप में से कोई एक भी अगर उन बातों को सुनकर सजदे में जाता है तो मेरे लिए काफ़ी है। बात ये अर्ज़ करना है कि पहला ऐलान ये है कि आपके मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है, बरसात के मौके पर उसमें पानी बहुत ज़्यादा नीचे तक आता है, उसका काम कराना नहायत ही ज़रूरी है। 2-2.5 लाख का तकरीबन खर्चा है, तो आप हजरात बढ़ चढ़कर इसमें काम कराएं, वरना आने वाली बरसात बहुत जल्द है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। उसका कोटेशन भी ले लिया गया है, तो जल्द से जल्द उसका काम करा लें। लेकिन वरना होगा ऐसा कि आपके सामने बरसात भी आएगी, फिर पानी नीचे तक आएगा, फिर हरम में भी आ सकता है, जिसकी वजह से नमाज़ों में आपको तकलीफ़ आएगी। तो बढ़ चढ़कर जैसे हमने अपने घर को संवारा, हम इंतज़ाम करते हैं कि घर में पतरे में से कोई पानी ना टपके, तो ये भी अल्लाह का घर है, आप इसको संभालें, अल्लाह आपके घर को संवारेगा इंशाअल्लाह। ये पहला ऐलान था। दूसरा ऐलान मेरे अपने हवाले से है। मेरी अपनी मसरूफ़ियत और बाहर की ज़रूरियात और मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा होगा कि मैं मस्जिद में ज़्यादा हाजिर नहीं हो पाता हूँ। मुसलसल कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके दरमियान जो भी वक्त हुआ दिया, लेकिन चूँकि बाहर की मसरूफ़ियात मेरी ज़्यादा है, ज़िंदगी की ज़रूरियात भी ज़्यादा है। हर शख्स जानता है मुंबई में ज़िंदगी गुजारना कैसा है, तो ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंसान की मसरूफ़ियात बढ़ती है। तो उस मसरूफ़ियात की वजह से मैं मस्जिद में वक्त कम देता हूँ, और इस वजह से मैं आज आपके सामने इस्तीफ़ा का ये ऐलान करता हूँ कि मैं मस्जिद से दस्तबरदारी कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में आपके सामने जो भी इमाम होगा वो आपके सामने बयान करेंगे, तफसीरात करेंगे, जो भी होगा। आपने जिस तरह मुझे मोहब्बत के साथ रखा, उनको भी रखिएगा। वजाहत ये भी कर देता हूँ कि कल को ये नहीं कहना कोई भी कि इमाम साहब को कमेटी से तकलीफ़ थी या आवाम से थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमेटी ने भी बहुत अच्छे से रखा है। ना मुझे किसी इमाम से तकलीफ़ है, न किसी खुद्दाम से तकलीफ़ है, न मुझे आवाम से तकलीफ़ है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी खुशी से जा रहा हूँ। मैं यहाँ आया था अपनी खुशी से, मैं यहाँ से जा भी रहा हूँ अपनी खुशी से। ये बात याद रखिए। तो मस्जिद में किसी भी एतबार का वावेला, झगड़ा, आवाज़, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरा नाम लेकर कोई ज़बरदस्ती आवाज़ करे या कुछ करे। मस्जिदों की जो मामलात है, जो फैसिलिटी इमाम को दी जाती है, आम तौर पर हमारे अराकीन ने पूरी कोशिश की सब चीज़ को करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे राज़ी भी हूँ, खुश भी हूँ, उन्होंने जिस तरह मुझे रखा। बस इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का मेरा ये बयान आपके सामने आखिर था। आज की मेरी जुमा की नमाज ये आपके सामने आखिर है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने अब तक तकरीबन 4 से 5 साल हुए, जितना भी कहा, जितना भी बोला, जितना भी पढ़ाया, अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा दे। दुआओं में याद रखें, अपनी मोहब्बतों में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सफ़े दुरुस्त कर लें।